Hello student, welcome back to my channel Master Classes. My name is Talib और आप देख रहे हो Master Classes YouTube चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.1 यानी ये चैप्टर नंबर 12 है। इसके पहले वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो काफी दिन से मैंने वीडियोस नहीं बनाई। इस वाले चैप्टर पर 4 क्वेश्चन करा दिए थे, आज 5वां कराना है। 2026 के सिलेबस में एक चैप्टर बीच से कट कर दिया गया जिसकी वजह से इस चैप्टर का नंबर 13 से 12 पे आ गया है और कुछ नहीं है, बाकी पढ़ना सब वही है। इस चैप्टर में कुछ नहीं बदला, ठीक है। तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं। ये एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक घनाकार ब्लॉक के फलक को, सारे फॉर्मूले मैंने लिखा दिए थे, आप मुझे याद है आपने लिखा होगा, नहीं लिखा तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो देखिए, उसमें ऑल फॉर्मूला वाली वीडियो, इसमें मैंने सारे फॉर्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड बताए हैं। एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। देखो, पहले एक घनाकार ब्लॉक था ऐसे। घनाकार ब्लॉक उसको कहते हैं जो घन हो, घन यानी क्यूब हो, जिसकी सारी साइडें बराबर हो, ठीक है, सारी साइडें इसकी बराबर है और इसमें बीच से एक ऐसा काट कर गड्ढा बनाया गया। इसमें गड्ढा, गोला, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। देखो ये ब्लॉक है घनाकार, इसमें हमने अर्धगोलाकार गड्ढा काट के भरा है, यानी काटा गया है कि इस प्रकार का बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है पूरा, ये अर्धगोले का व्यास है। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। अर्धगोले का जो व्यास है, ये अर्धगोले का पूरा व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। एक किनारा इसका कितना है, मतलब मैं मान लेता हूं इसका एक किनारा L है और घन का किनारा जो है माना x माना L है, तो इसका पूरा व्यास भी इसी के बराबर है, ये भी पूरा L होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर पूछा क्या है, घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब एक बार मैं दोबारा से जल्दी से क्वेश्चन को समझा देता हूं आपको कह क्या रहा है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक घनाकार बॉक्स या ब्लॉक है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक अर्धगोले गोलाकार गड्ढा बना दिए हैं, यानी एक अर्धगोला भी इसी के अंदर भर दिए हैं, बॉक्स फिल कर दिया, मतलब डाल दिए हैं, काट दिए हैं। तो अर्धगोला जब आपने काट दिया तो बोल रहे हैं अर्धगोला काटने के बाद शेष बचे ठोस का, यानी ये जो बना है, जो शेष ठोस बचा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शुरू करते हैं, माना ब्लैक पेन से शुरू करते हैं, ब्लैक स्केच से। माना, देखो कैसे सॉल्व करें इसको। माना घन का किनारा बराबर L, घन का किनारा L है, तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास भी L हो जाएगा। दोनों अगर जो इतना है, जो इसका किनारा है वही इसका व्यास है गोले का, अर्धगोले का, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा भाई, इसीलिए मैं मिटाऊंगा दोबारा, आप लोग साथ साथ नोट करते रहिए। अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, जरा देखो, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, यानी L की आधी, L/2। जब भी किसी को आधा करना हो बटे 2 लगा दो, आधा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं शेष, डायरेक्ट लगाएंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जरा, मैं एक बार में कैसे आपको लगाना सिखाता हूं। पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। शेष बचे ब्लॉक में जितना शेष बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले इसमें क्या क्या है, एक तो घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और क्या है, और ये इसके अंदर जो गोला है अर्धगोला, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। जगह नहीं नीचे लिखता हूं, अर्ध
थोड़ा इधर से लिखता हूं। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, हो गया। कुछ और बचा? हाँ बचा। आप ध्यान से देखो, जब इस अर्धगोले को काटा गया तो इसमें से ऊपर का जो फलक है, ऊपर की जो दीवार थी, जैसे इस घनाकार ब्लॉक के जो ऊपर वाली छत थी, उसी को काट के ही गोला भरा गया है, उसी को काट के ही गोला लगाया गया है। तो आप सोचो, ऊपर की छत से जब गोला भरा गया, काटा गया, तो ऊपर की जो छत है, जितना गोला काटा गया उतने का एक सर्कल, उतने का एक वृत्ताकार जितनी जगह थी वो खप गई, मतलब वो काट के निकाल दी गई होगी। ये जो ऊपर की जो छत है, इस पर से एक वृत्ताकार टाइप की चादर काट दी गई होगी, तभी उसमें गोला रखा गया होगा। तो इसका मतलब इसमें इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतना हिस्सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना हिस्सा काट दिया गया है। तो माइनस, पहली बात तो घन का पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था हमने, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पूरे घन में तो ये भी आ गया, तो इसको तो हमें चाहिए नहीं, तो इसको निकालना पड़ेगा। यानी वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए शुरू करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आपको याद होगा, 6a²। ए क्या है? इसका किनारा है। किनारा कितना है? l। तो मैं a के जगह पे अगले लाइन में l लिख लूंगा, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताओ? 2πr²। 2πr², यही होता है ना? थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा, πr²। यह समझ रहे हो ना? समझ गए हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 6a की वैल्यू क्या है? l। क्यों? क्योंकि इसका किनारे को a कहते हैं, किनारा l है, इसलिए l पर स्क्वायर, प्लस 2π अर्धगोले का r, पाई की वैल्यू तो हमें 22/7 होती है, चाहे तो रख लो, मैं बिना रखे आंसर निकालूंगा, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू जरा देखो, अर्धगोले की त्रिज्या, उसी को r की वैल्यू कहते हैं, l/2। यानी r की जगह पे आपको रखना है l/2। इस पर स्क्वायर है, यानी इस पर पूरे पे स्क्वायर लगा दो, माइनस पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू मत रखो, अभी मैंने जब रखेंगे तो सब जगह रखेंगे, नहीं रखेंगे तो कहीं नहीं रखेंगे। पाई के पदों में ही मान में आंसर दे देना, पाई के टर्म्स में ही आंसर दे देना। r r r r r, फिर से वही l/2 का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं भैया? अब इसी को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख दो, ये आंसर है 6l² प्लस 2πl²। देखो l स्क्वायर ये पूरे के ऊपर है, तो l पर स्क्वायर करेंगे तो l², 2 पर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस पाई l का स्क्वायर करेंगे तो l²/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। समझ आ रहा है? अब देखिए, ये 2 बार πl² है, बट इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जरा बताओ क्या करते हैं? एक डिनोमिनेटर लिखकर ऊपर को घटा लेते हैं। ये छोटी सी बच्चों वाला काम है यार, ये तो मिटा देता हूँ, इसका तो कोई काम नहीं है, यहीं पे आंसर दे देता हूँ। ठीक है, नोट किया होगा आपने इसको। इसके बाद ये शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके आगे से यहाँ से इक्वल लगा रहा हूँ, यहाँ 6l² प्लस, देखो 4 इसके पूरे के नीचे है, ये पूरा यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक है, 4 और 4, एक 4 लिख लेंगे, 2 बार πl², ये 2 बार है, πl² ये 1 बार है। 2 बार में से 1 बार πl² घटाएंगे तो 1 बार πl² आएगा। अरे भाई 2 बार πl² है, 2πl², उसमें से 1 बार πl² घटाएंगे, 1 बार πl² बचेगा। अब देखो, चाहे तो आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, वरना मैं एक कॉम्पैक्ट तरीका बता रहा हूँ, अच्छा सा, जैसा कि आपके बुक में आंसर आ रहा है उसको मैच कराने के लिए। हालांकि इतना आंसर लिख दोगे तब भी ठीक है। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 6 कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी 6 क्यों कॉमन लेंगे भाई,
4 अपॉन में 4 कॉमन लेता हूँ, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों के पास है, एल स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ और नीचे से 4 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, एल स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया तो सिर्फ 6 बचा, लेकिन 4 भी कॉमन लिया गया इन दोनों में, तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, 4 6 24। देखो फिर से देखो, एल स्क्वायर निकाल लिया गया, 6 बचा, लिखना तो कायदे से यहाँ 6 चाहिए, लेकिन जब नीचे से हमने 4 निकाला है, इसके नीचे 4 नहीं था, तो इसलिए हमें ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4 6 24, यानी 4 6 24। अब देखो यहाँ से एल स्क्वायर बाहर निकल गया, बटे में 4 बाहर निकल गया, मतलब सब कुछ बाहर निकल गया, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, तो बचा पाई। यही है आंसर इसका, पाई इकाई स्क्वायर, इकाई यानी कोई यूनिट चाहे जो हो, सेंटीमीटर में दिया होता एल तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते, अभी इकाई का स्क्वायर कर लेते हैं, बहुत गर्मी है। यही आंसर है आपका, बहुत इजी सवाल था, थोड़ा सा समझने में हो सकता है प्रॉब्लम भी हो, लेकिन मैंने कोशिश की, आपको समझ आ गया होगा, एक दो बार वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, ये 5 वाला कंप्लीट है। थैंक यू।